नमस्कार दी मूक नायक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और इस वक्त हमें दिल्ली के सुरजीत भवन में एक मांग की जा रही है कि 8 तारीख को प्रोफेसर जीएन साईनाथ को जो छोड़ा जाना था वो छोड़ा जाए। इसके लिए एक सभा का आयोजन किया गया है जिसमें बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी बात रखी और इस बात को बुलंद किया है कि उनकी रिहाई की जाए। इसमें मिसेस साईं बाबा भी आई थी जिन्होंने उनकी कंडीशन के बारे में भी बताया कि कैसी उनकी स्थिति है। ये मांग सिर्फ प्रोफेसर साईं बाबा के लिए नहीं, बाकी अन्य लोग भी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन्हें राजनीतिक तौर पे गिरफ्तार किया गया है और जेलों में बंद है, उनकी रिहाई के लिए भी मांग की जा रही है। तो हम अपने दर्शकों को बता दे रहे हैं कि प्रोफेसर जीएन साईनाथ को माओवादियों के साथ संपर्क में आने के कारण गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद इसी साल 8 दिसंबर को यानी आने वाले 8 दिसंबर को उनकी रिहाई बॉम्बे हाई कोर्ट से नियुक्त की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सॉलिसिटर जज तुषार मेहता ने कहा कि ये देश के लिए खतरा है, इन्हें प्रिजन से बाहर यानी कि जेल से बाहर नहीं करना चाहिए। तो उनकी जो रिहाई थी वो फिलहाल के लिए बर्खास्त कर दी गई है। वैसे इतना मीडिया नेगेटिव महाराष्ट्र में इस केस पे प्रोपेगेंडा करते हैं, वैसा सिचुएशन में हमको श्योरिटी कहाँ से मिलता है? ये बाकी केसों में आप ही सोचिए, ये पूरा साजिश है। ये सरकार ने साजिश करते हैं, रचित करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर उल्टा हमको बोलते हैं ये सरकार को गिराने के लिए हम जो अच्छा सोच से जनता का हित में काम कर रहे हैं उन लोगों को बोलते हैं हम साजिश कर रहे हैं ऐसा। बट साजिश ये लोग कर रहे, प्रशासन ऐसा चलता है। ये जो दवा नहीं, ये बात बाहर आना नहीं है, इनके लिए मर गए ये भी पता बाहर आना नहीं है। और ये इनको हॉस्पिटल में कैसे नीचे पड़ा रहा, ये सलाइन एक रख के वो श्वास नहीं ले पा रहे, एडवोकेट देखने से इतनी अंदर से अंडा सेल में लड़ाई करके इनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया पांडु नरेगा, फिर अगले दिन इनको ही डेथ हो गई। ऐसा सिचुएशन में कभी क्या खबर सुनना पड़ेगा, ऐसा हमारा मन कुचलते रहते हैं, इतनी तकलीफ होती है। मैं ऐसा आसानी बात कर रही ऐसा नहीं है, मैं अंदर कितना दुखी हो रही। ऐसा सिचुएशन में अभी साई है, देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट ये जुडिशरी को क्यों ये समझे नहीं रहे? क्योंकि बिफोर द लॉ एवरीवन इज इक्वल, यही मैं पूछ रही। ये फंडामेंटल राइट टू लाइफ इज ए फंडामेंटल राइट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको तो जुडिशरी बचाना चाहिए, यही मैं अपील कर रही है आप सबसे। साई और वैसा साई जैसे बहुत लोग हैं। जैसे 8 तारीख को रिहाई होने वाली थी, रिहाई रोक दी गई है, किस तरह देखते हैं जब ऐसे मतलब इतने रेनॉल्ड और बुद्धिजीवियों को रोक दिया जा रहा है? तो भीमा कोरेगांव वाले मामले में भी अभी थोड़े दिन पहले ही प्रोफेसर त्रिवेणी को अभी रिहाई की गई है और इनकी रोक दी गई है। नहीं, ये बिल्कुल गलत था सुप्रीम कोर्ट का ये रिहाई को रोकना। ऐसी कोई टियरिंग हरी नहीं थी कि सैटरडे को ही इसकी सुनवाई कर ली जाती। सैटरडे को एक स्पेशल बेंच बना दी गई और वो भी अनफॉर्चुनेटली ऐसी बेंच बनाई गई जिनको जो लोग क्रिमिनल केसेस देख भी नहीं रहे थे उनकी बेंच बना दी गई और उन्होंने तुरंत रिहाई रोक दी। और सिर्फ रोक ही नहीं दी, एक तरह से इंडेफिनेटली रोक दी है। अगर उनको रोकनी भी थी तो फिर ये कहते कि भाई ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट ने सुनवाई तो सारे इश्यूज पे करी थी, इन्होंने तो ये कह के रोक दी कि भाई एक्विटल जो है टेक्निकल इशू पर है कि भाई सैंक्शन नहीं हुआ। और भाई जब हाई कोर्ट में सुनवाई मेरिट्स पर भी हुई थी तो ये कह सकते थे कि हाई कोर्ट मेरिट्स पर भी अपना फैसला सुना दे, तो हाई कोर्ट सुना देता, लेकिन वो भी नहीं किया। तो विद द रिजल्ट ये अब इंडेफिनेटली रोक दी गई है। सर मिसेस साइन की जो अभी मिसेस थी उन्होंने मतलब कहा कि सिचुएशन बहुत खराब है, कभी भी उनकी तबीयत खराब हो सकती है, कुछ ऐसा उन्हें बैड न्यूज भी मिल सकता है। जैसे हमने पहले फादर स्टेन की भी मतलब हमने बहुत बैड न्यूज वहां से सुनी थी।
इसको लेकर क्या मतलब आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है कि उनको बाहर निकाला जा सके? देखिए, मेडिकल बेल वाला इशू पहले भी कोर्ट में जा चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको मेडिकल बेल भी नहीं दी गई। फिर ये तय हुआ था कि भाई अब केस जो है मेरिट्स पर सुनवाई के लिए तैयार है, तो मेरिट्स पर सुनवाई हो जानी चाहिए। मेरिट्स पर पूरी सुनवाई हो गई हाई कोर्ट में, और सबको उम्मीद थी कि मेरिट्स पर भी एक्विटल हो जाएगा, मेरिट्स पर भी और टेक्निकल इशू पर भी। लेकिन हाई कोर्ट ने सिर्फ टेक्निकल इशू पर एक्विटल करके मेरिट्स की बात छोड़ दी। मेरा तो ये मानना है कि ये बिल्कुल बोगस केस बनाया गया है, सिर्फ इस आधार पर कि भाई आप अगर माओइस्ट से आपका कोई भी किसी भी तरह का कोई भी कनेक्शन निकलता है तो उस आधार पर आप यूएपीए का केस बना देंगे। अरे भाई, माओइस्ट के बारे में पता करना या उनसे संपर्क भी करना, कोई अरुंधति रॉय तो गई थी वहां देखने के लिए कि भाई वो लोग किस हालात में रहते हैं, क्या करते हैं, और पूरा उन्होंने उसका ब्यौरा छापा था, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, जो कि सारा मेन स्ट्रीम मीडिया में छपा था। तो इसलिए सिर्फ माओइस्ट से अगर किसी का कोई छोटा मोटा संपर्क है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। दूसरी बात यह है कि इसमें तो रोना विल्सन के कंप्यूटर में पेगासस का इस्तेमाल करके झूठी ईमेल्स वगैरह डाल दी गई उनको इम्प्लिकेट करने के लिए। ये तो सारा एविडेंस बाहर आ चुका है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात यह है कि ये एनआईए और कई एजेंसीज ऐसी हैं जो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ सरकार के इशारे पर काम करती हैं। इस केस में भी जब महाराष्ट्र में पहले मतलब जब सरकार को कन्वीनियंट लगता है तो वो लोकल पुलिस को दे देती है, जब उनको वो इनकन्वीनियंट लगता है तो फिर वो एनआईए को दे देती है, जब उनको वो भी इनकन्वीनियंट लगता है तो वो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को ले आती है। ये इस तरह की एजेंसीज हो गई हैं जो कि बिल्कुल सरकार की कठपुतली बन गई हैं, और हमारे जो अच्छे अच्छे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उनके खिलाफ झूठे केस बना बना कर, और यूएपीए के केस इसलिए बनाते हैं जिससे कि उनको बेल ना मिल पाए, जिससे कि ट्रायल के बगैर ही वो जेल में सड़ते रहें। आप हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर है, जितने भी राजनीतिक तौर पर जिन्हें टारगेट करके जेलों में भेजा गया है, उनकी तस्वीरें लगाई, विरोध के तौर पर कविताएं भी लिखी गई हैं, फोटोज बनाए गए हैं। इनमें हम अभी हाल ही में रुपेश सिंह को झारखंड के गिरिडीह जिला में जो डेवलपमेंट किया जा रहा है और उससे पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है उसके लिए गिरफ्तार किया गया था, और उनकी गिरफ्तारी जब हुई उसके बाद कोई खबर नहीं है। उनकी मिसेज ने कई मीडिया संस्थानों से बात करके बताया कि पुलिस आई, उन्हें बताया अगर ले गया और उन्हें ले जाएगा। इस तरह से कई लोगों को गिरफ्तार किया। ये प्रोफेसर साईं बाबा है, मिश्रा है, पत्रकार जो है, ये सारे, और वो जो 12-13 लोग जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, वो जो भीमा गुरेगांव में, वो तो जागरूक लोग करें। ऐसे हजारों हजार जो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनकी आवाज वहाँ पर कोई उठाने वाला नहीं है। ऐसे बिहार के जेलों में, आंध्र प्रदेश के जेलों में सारे बंद हैं। अभी हमने सर जब जानकारी इसके बारे में दी, तो इस प्रकार ऐसे लोगों को की आवाज को भी उठाने के लिए ऐसे एक स्तर पे, निचले स्तर पे जो है, जब तक संगठित नहीं होंगे और एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन जो ऐसे गवर्नमेंट के खिलाफ, ऐसे अलग नीति के खिलाफ जब तक नहीं होगा, तब तक ये बढ़ता रहेगा, ये रिप्रेशन जो है। एक तरह से ये एक सोशल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं कि लोगों को अलग अलग तरीके से अलग अलग किया जाए। तरीका ये है कि इनको ग्रेटेस्ट इंटरनल थ्रेट कह के अरेस्ट करें, माओवादी कह के अरेस्ट करें, टेररिस्ट कह के अरेस्ट करें, सपोर्टिंग टेररिस्ट करके अरेस्ट करें। और अब आप इंटेलेक्चुअल है वो भी आप